दिल्ली के अंदर इस तरीके की बदतर कानून व्यवस्था कभी भी नहीं थी। आज अगर आप किसी भी बिजनेसमैन की पार्टी में चले जाएं जहां पे कुछ व्यापारी लोग हों, 100 लोगों से बात कीजिए, 80 लोगों ने दिल्ली में रंगदारी दी है। ये मैं आपको तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं। आप किसी भी व्यापारियों की मीटिंग में चले जाइए, 100 लोग होंगे तो 80 लोग दिल्ली में आज रंगदारी दे रहे हैं। दिल्ली की ये हालत हो गई है। लोग गैंगस्टर का नाम लेने से डर रहे हैं। आप उनसे पूछिए कौन सा गैंग था, वो नाम ही नहीं ले पाएगा, वो इतना डरा हुआ है। ये जो नाम मैंने आपको बताए, गोल्डी बरार, दीपक बॉक्सर, इन लोगों के नाम लेने से लोग कांप रहे हैं। इनके नाम से लोगों को कॉल आ रही है, इंटरनेशनल कॉल। कभी पाकिस्तान का नंबर बताया जाता है, कभी दुबई का नंबर बताया जाता है, कभी यूएस का नंबर बताया जाता है। इंटरनेशनल कॉल आती है, कॉल पे धमकी दी जाती है और बताया जाता है इतना पैसा दे दो वरना मार देंगे। और व्यापारी चुपचाप ये पैसा इन गैंगस्टरों के हवाले कर रहे हैं। ये हालत दिल्ली के अंदर है। इतना डर आज दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है। और जो लोग रंगदारी नहीं दे रहे हैं उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, डराया जा रहा है, और तब भी नहीं मान रहे तो हत्याएं की जा रही हैं। एलजी साहब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के विषय में रोज टिप्पणी करते हैं। ये ऐसे नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं हुआ, इसको ऐसे करना चाहिए। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के जहां काम होंगे, जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारे विधायक है सुरेंद्र कुमार जी, उनके यहां कोई काम होना था, फ्लड इरिगेशन को काम करना था, सड़क बनाने का, उन्होंने उद्घाटन कर दिया। अगले दिन एलजी साहब पहुंच गए सारे अफसरों के साथ अखबार में फोटो छपवाने के लिए कि यहां काम नहीं हो रहा, मैं काम कराऊंगा। जो काम फ्लड इरिगेशन का है, पीडब्ल्यूडी का है, उसके अंदर एलजी साहब दखल दे रहे हैं कि वो मैं कराऊंगा, जबकि वो काम उनका नहीं है। और जो काम एलजी का है, लॉ एंड ऑर्डर देखना, पुलिस व्यवस्था देखना, उसकी हालत आज दिल्ली की सबसे बदतर हो गई है। उसके अंदर एलजी साहब को कोई इंटरेस्ट नहीं है। 209 थाने हैं दिल्ली के अंदर। जाना चाहिए एलजी साहब को रोज एक थाने पे, क्यों नहीं जा रहे हैं? पीडब्ल्यूडी का काम होगा, वहां एलजी साहब दिल्ली सरकार के अफसरों को लेके जाते हैं। एमसीडी का काम होगा, वहां एलजी साहब दिल्ली सरकार के एमसीडी के कमिश्नर को लेके जाएंगे, पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी को लेके जाएंगे, सीईओ जल बोर्ड को लेके जाएंगे, फ्लड कंट्रोल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेके जाएंगे। वहां टिप्पणियां करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, कहेंगे मैंने आदेश दिया तो ये काम हो गया, जबकि काम दिल्ली सरकार के हो रहे हैं। जहां एलजी साहब का खुद का काम है पुलिस का, वहां पे एलजी साहब आज तक एक थाने में नहीं गए। कहीं एक थाने में निरीक्षण करने गए हो? आप मीडिया वाले साथी मुझे बताएं, दिल्ली के अंदर 209 थाने हैं, कितने थानों में एलजी साहब निरीक्षण करने गए हैं? उन्हें जाना चाहिए। नारायणा के अंदर शोरूम के ऊपर गोलियां चली, एलजी साहब कब जाएंगे? मैं जानना चाहता हूं उनसे। नांगलोई के अंदर गोलियां चली, एलजी साहब कब जाएंगे? यहां गुलाबी बाग के अंदर जिस व्यापारी की 4.25 करोड़ रुपए की लूट हो गई, उसके एलजी साहब कब जाएंगे? महिपालपुर के अंदर गोल्डी बरार 5 करोड़ रुपए मांग रहा है, 2:45 बजे उसके यहां फायरिंग हो रही है, वहां कब जाएंगे एलजी साहब? एलजी साहब को जाना चाहिए इन जगहों पे। अपने साथ पुलिस कमिश्नर को लेके जाएं, होम मिनिस्टर साहब को बुलाएं, अमित शाह जी को, उनको लेके जाएं, अपने काम की इंस्पेक्शन करें। आज दिल्ली के अंदर जिस तरीके का दहशत का माहौल है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं ऐसा दहशत का माहौल दिल्ली में। जी भारत।